वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित नेता है? तो ए ऑप्शन है इसका राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन इसका वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन इसका महात्मा गांधी, डी ऑप्शन इसका जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जो है इसका राइट आंसर है। बारदोली सत्याग्रह जो है वो वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आपका बारदोली सत्याग्रह जो है वो आपका 1928 में हुआ था गुजरात में। तो आप ये याद रखिएगा। और इसका नेतृत्व जो है वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आपका जो ये बारदोली सत्याग्रह है वो आपका 1928 में हुआ था, 1928 में गुजरात में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो ए ऑप्शन इसका समय से पूर्व कमीशन का गठन, बी ऑप्शन इसका सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी ऑप्शन इसका अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, डी ऑप्शन इसका गांधी जी का सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य जो है वह अंग्रेज थे। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। साइमन कमीशन जो है आपका 3 फरवरी 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 को आया था भारत। तो आप ये याद रखिएगा। साइमन कमीशन का जो विरोध है वो लाला लाजपत राय ने किया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप ये याद रखिएगा। साइमन कमीशन का भी जो विरोध है वो आपका लाला लाजपत राय ने किया था, जिसके कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ए ऑप्शन है इसका प्रथम, बी ऑप्शन इसका द्वितीय, सी ऑप्शन इसका तृतीय, डी ऑप्शन इसका चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका 1931 में हुआ था। 1931 के जो है आखिरी में हुआ था, लंदन में आयोजित किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ए ऑप्शन इसका 1526 में, बी ऑप्शन इसका 1556 में, सी ऑप्शन इसका 1750 में, डी ऑप्शन इसका 1761 में। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। तो आप यह याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच हुई थी। तो आप ये याद रखिएगा। दिल्ली के सुल्तान जो है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश से थे, और जो आपके बाबर थे वो आपके मुगल वंश से थे। तो आप ये याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। आइए पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में जान लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है आपकी 5 नवंबर 1556 को हुई थी। अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। हेमचंद्र को जो है विक्रमादित्य की जो है उपाधि प्राप्त थी। तो आप ये याद रखिएगा। अकबर और हेमचंद्र के बीच हुई थी। तो आप ये याद रखिएगा 1556 में दूसरी लड़ाई पानीपत की। आइए तीसरी के बारे में जान लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच हुई थी। 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच हुई थी। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो ए ऑप्शन है इसका 269 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है इसका 261 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है इसका 259 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन है इसका 251 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में जो हुई थी वो अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मौर्य शासक अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, जिसके कारण जो है
अशोक ने जो है अपना बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ए ऑप्शन है इसका कृष्ण प्रथम, बी ऑप्शन है इसका इंद्र प्रथम, सी ऑप्शन है इसका इंद्र तृतीय, डी ऑप्शन है इसका कृष्ण तृतीय। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रथम ने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो ए ऑप्शन है इसका गुप्त काल में, बी ऑप्शन है इसका मौर्य काल में, सी ऑप्शन है इसका सातवाहनों के काल में, डी ऑप्शन है इसका कुषाण काल में। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, आपकी जो गांधार कला है वो आपके कुषाण काल में हुई थी विकसित, तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। शीशे के जो सिक्के हैं वो कब चले थे आपके पहली बार? सातवाहन वंश में। सिक्के जो चले थे शीशे के वो आपके सातवाहन वंश में चले थे पहली बार, तो आप ये याद रखिएगा। गुप्त वंश की जो स्थापना है वो आपकी श्रीगुप्त ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है इसका तमिलनाडु, सी ऑप्शन है इसका केरल, डी ऑप्शन है इसका कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। और जो केरल है ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है, ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, तो आप ये याद रखिएगा। केरल जो है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध है, और जो चावल का कटोरा कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस सह्याद्री पर्वत माला भी कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका पूर्वी घाट, बी ऑप्शन है इसका पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है इसका शिवालिक पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन है इसका विंध्य पर्वत। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाटी जो है वो सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानी जाती है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, विश्व में से विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो ए ऑप्शन है इसका सहारा मरुभूमि, बी ऑप्शन है इसका थार मरुभूमि, सी ऑप्शन है इसका गोबी मरुभूमि, डी ऑप्शन है इसका ग्रेट सैंडी मरुभूमि। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुभूमि जो है विश्व में विशाल मरुभूमि है, तो आप ये याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।